मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। ये पप्पू यादव की जुबान से निकले अल्फाज हैं जो सीधे सीधे ये बयां कर दे रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्हें कुछ मायने रखता है तो वो खुद का निजी स्वार्थ है। सच बोलने के लिए कोई बाधा नहीं हो सकता और ना मैं किसी बाधाओं की परवाह करता हूँ। आप मुझे जानते हैं, मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको बैकअप दे रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। किसको मारे वो सरकार जानेगी। यहाँ सवाल उठता है कि पप्पू यादव को अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि कोई किसी को मार डाले, तो उन्होंने ये ट्वीट आखिर किया ही क्यों था? उनका ये ट्वीट 14 अक्टूबर का है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताते हुए कहा था कि वो लॉरेंस नेटवर्क का अंत कर देंगे। लेकिन अभी 15 दिन ही बीते हैं और उनके बोल बदले से लग रहे हैं। लोग को तभी जब कोई घटना घटित होती है तो बड़ी निर्भीकता के साथ, सच्चाई के साथ मैं अपनी बात सदन में रख देता हूँ। मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया और वो ट्वीट देश से और संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो इसे महज एक ट्वीट बता रहे हैं, लेकिन यही ट्वीट और उनका आज का बयान उनकी पोल खोलने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि जो पप्पू यादव चीख कर कह रहे थे कि लॉरेंस 2 टके का अपराधी है, उन पप्पू यादव ने लॉरेंस सलमान की दुश्मनी से पैर खींच लिए हैं। वो समझ गए हैं कि उन्होंने लॉरेंस से गलत पंगा ले लिया है, इसलिए वो अब साफ कह रहे हैं कि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। पप्पू जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इस कबूलनामे के बाद भी पप्पू यादव खुद को निर्भीक बताने के लिए अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो तमाम धमकियों के बावजूद जीशान से मिलने गए थे। दुनिया के 10 धमकी आने के बाद हम बम्बई गए, तब हम अपने भाई जीशान से मिले थे और वहाँ कोई सुरक्षा हमें नहीं थी। हम बम्बई के बाद आए बिहार। पप्पू यादव ने जब से ट्वीट किया है तभी से उनका अलग ही एजेंडा चल पड़ा है। समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव अपने अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पप्पू यादव के यू टर्न से एक ही बात समझ आ रही है कि वो सिर्फ सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं। Z+ सिक्योरिटी पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी, पत्र लिखा, अपने दावों को सही बताने के लिए सरकार के सामने सबूत भी रखे, जिसमें व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने भी आपको दिखाए। 2 ऑडियो क्लिप भी हैं। इन ऑडियो में धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बता रहा है और पप्पू यादव को मारने की धमकी दे रहा है। सुनिए कैसे। ले सुन ले भाई की तरफ से तेरे कच्चे चबा दिए ना 1 घंटे के, और अब गिनती चालू कर दे। ये ऑडियो क्लिप पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को सौंपी है। ये ऑडियो क्लिप दिखाकर वो दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिल रही है। लॉरेंस के गुर्गे उनके पीछे पड़े हैं, उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। इस बात को उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंपी चिट्ठी में भी लिखा है। एक गलती दे रही है, ऊपर से दिखा रहे कि भाई इनमें गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन न उठाया है। जेल का जानवर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं।
मजाक से मेरा खत्म हो तो। इन ऑडियो क्लिप के अलावा पप्पू यादव ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जो ये दिखाते हैं कि उन्हें दुबई से भी धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाला लॉरेंस का गुर्गा था। इन सबूतों को देने के बाद अब पप्पू यादव के तेवर चढ़े हुए हैं। वो सुरक्षा न देने के मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। चिट्ठी यही लिखी, यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आप मानते हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो जो सुरक्षा आप दिए हुए हैं उसको भी आप वापस कर लीजिए। मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की है, जनता ले लेगी। विपक्ष को और सच्चाई बोलने वाले के लिए कौन करता है? पप्पू यादव आप बैठा हुआ आके मार दो भैया। पप्पू यादव दिखा तो ऐसा रहे हैं कि वो शेर हैं, वो अकेले लड़ सकते हैं, मरने के लिए वो तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए साथ ही साथ सभी प्रपंच भी चलते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वो सबूत हैं दर्शकों जो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार के सामने रखे, गृह मंत्रालय के सामने पेश किए। लेकिन अब पप्पू यादव सरकार को धमकाने पर उतारू हो गए हैं, अपनी जान खतरे में होने का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो तो सुरक्षा की मांग कर ही चुके हैं। सुनिए। कोई व्यवस्था यदि पूरे देश के संविधान को चैलेंज कर दे और सरकार मौन रहे तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। कोई नागरिक हो, छोटा या बड़ा, कोई भी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि कोई ऐसी ताकत किसी को चैलेंज करके मारता है, इसका मतलब हमारा सरकार पंगु बन गया, हमारी सरकार कमजोर हो गई, हम झुक गए, या हम जो सत्ता में है उसको सुरक्षा देते हैं, जो सत्ता में है उसको हम क्रिमिनल नहीं मानते हैं। तो सुना आपने पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। आपको बता दूं, वाई सिक्योरिटी उनके पास है,